अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप सब? माजरत मैं लेट हो गया आज की क्लास सिर्फ सीआर और सीआर असिस्टेंट हैंडल करने की मेरी तबीयत आज बेहतर नहीं है तो मैं ऑफ कर रहा था, लेकिन फिर मैंने बोला कि सिर्फ कंपनी देने के लिए आया, पढ़ाएंगे ये लोग जाके। तो लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, चैन लिंक और कौन से पढ़े? चैन लिंक देखा था हमने, और उसके अलावा स्ट्रीमिंग देखी थी, उसके अलावा टूल्स और चैटबॉट देखा। अभी अच्छा, ये भाई उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, एजेंट डैश टूल। एजेंट डैश टूल क्या था? एजेंट टूल। हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मुझे एक चीज़ पता है। लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिए थे, लास्ट क्लास से भी पहले मैंने 3 असाइनमेंट दिए थे, और लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने सबके असाइनमेंट चेक किए थे, कम से कम वॉइस में तो किए थे। तो कितने लोगों के आज भी असाइनमेंट नहीं हुए? तो 3 असाइनमेंट किस किस के नहीं हुए बताएं, फिर हमने चेकिंग करनी। कितने लोग हैं जिनके तीनों असाइनमेंट हुए हैं? फीमेल्स में कितने लोगों के 2 हुए हैं? 2 वाले कितने और 1 वाले? वो जिन्होंने शुरू ही नहीं किया अभी तक। ऐसे लोग कितने? 2 3। और ऐसे लोग कितने जिन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक बन जाएंगे? 1। अच्छा, तो फिर आज हम चेकिंग करेंगे। और मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि अब भी क्लास जा रही है फ़िल्टर करने की तरफ, मतलब यहाँ से हमें मेजॉरिटी स्टूडेंट फ़िल्टर करने हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो गर्मी बहुत है, दूसरी चीज़ ये क्लास ना अभी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि दूसरी वाली क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं और हमारी क्लास उसमें एडजस्ट हो नहीं सकती। तो अगर हमारी क्लास में से स्टूडेंट कम हो जाए, वो वाले जो पढ़ नहीं रहे, तो हमें कम से कम फ़िल्टर करने में आसानी होगी, और फिर हम क्या करेंगे, ये वाली क्लास मर्ज की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर स्ट्रेंथ इतनी ही रही और सब पढ़ रहे हैं तो फिर ये क्लास बच सकती है। उसके अलावा दूसरे केस में ये वाली क्लास लास्ट में मर्ज होगी 7 to 10, क्योंकि आगे गर्मी हो सकती है। अभी गर्मी इतनी है, आगे जाके और चांसेस है कि गर्मी बढ़े। अच्छा, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक है हमारा टूल्स। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि हमारे पास जो एजेंट टेस्टिंग है, इसमें टूल्स का एक कॉन्सेप्ट है। टूल्स क्या होता है? कितने लोगों को पता है? अभी पूछ नहीं रहा कि क्या होता है, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों ने ये टूल्स का नाम सुना है? सही है। और हमारे एजेंट के अंदर अगर मैं कहूँ कि एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है, कि अगर ये वाला मेन कंपोनेंट ना हो तो इसके बगैर हमारा एजेंट अधूरा है। वो क्या चीज़ है? टूल। वो भी कौन सी चीज़ है? टूल्स। अगर एजेंट के अंदर से हम टूल ही निकाल दें तो क्या होगा? वो तो सीधा एक तरह LLM की तरह ही परफॉर्म करेगा। LLM में क्या होता है? इनपुट जा रहा है, आउटपुट जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा काम तो हम करा ही नहीं सकते। टूल्स के अंदर क्या होता है? टूल्स के अंदर हमें क्या एक एडवांटेज मिलता है कि ऐसी चीज़, वो काम जो LLM खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, वो हम किसके जरिए करवा लें? टूल्स के। अच्छा यार, जवाब देंगे तो मज़ा आएगा, वरना ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। तो अगर मैं दोबारा पूछूं कि एजेंट के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है हमारे एजेंट के अंदर? टूल है सर, टूल्स। अगर मैं कहूँ कि एजेंट के अंदर से मैं टूल्स निकाल दूँ, क्या एजेंट उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? हाँ सर। अगर एजेंट के अंदर से आप टूल निकाल दिए तो LLM कॉल बन गई सीधी सीधी। LLM में क्या होता था? इनपुट जा रहा है और आउटपुट आ रहा है। जो मेन कंपोनेंट है हमारा, वो क्या है? टूल। टूल्स के अंदर क्या होता है कि ऐसे काम जो हमारा LLM परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो काम कौन परफॉर्म करेगा? टूल।
अब मिसाल के तौर पे हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास में एक एग्जाम्पल देखी थी वेदर की। हमने एक वो बनाया था वेदर का टूल। क्या हो रहा था उसमें? अगर आप डायरेक्ट जाके एलएलएम से एक बात पूछें कि अभी इस क्लास का या इस क्लास का नहीं, कराची का वेदर क्या है, तो क्या कभी भी एलएलएम कराची का वेदर बता पाएगा? लेकिन आप लोगों ने नोट किया वो बताता ज़रूर है। जी सर। भले गलत बताए लेकिन बताता ज़रूर है। क्यों? हेलुसिनेशन का प्रोसेस करता है। जब आप एलएलएम से कोई सवाल पूछते हैं, एलएलएम क्या करता है कि अगर उसके पास कंप्लीट उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? एलएलएम क्या कर रहा है? हेलुसिनेशन कर रहा है। मतलब एलएलएम अपनी साइड से क्या देगा? जवाब ज़रूर देगा लेकिन गलत जवाब देगा। अब मुझे बताएं कि अगर मेरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि उस सिस्टम के जो मेरे पास उस सिस्टम के ऊपर ये हो रहा है कि किसी भी एलएलएम के आउटपुट के ऊपर मैं अगला डिसीजन लूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास गर्मी है, अब मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे जाहिर है गर्मियों के साथ तो शॉपिंग करनी है, लेकिन एलएलएम कह रहा है कि भाई आपके पास सर्दी है, तो क्या होगा? उस जो मेरे पास डिसीजन आया उसके ऊपर मेरा सारा आगे का सिस्टम बिगड़ गया। तो मुझे क्या करना है कि मुझे हर बार ऐसा कुछ करना है कि एलएलएम से जब भी मैं बात करूँ, एलएलएम के पास अगर वो नॉलेज नहीं है, एलएलएम क्या करे? वो किसी को ट्रांसफ़र कर दे वो चीज़। अब ट्रांसफ़र करने के लिए उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? हमने लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? टूल्स। इसी तरह आपने एक और नाम सुना होगा, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या होता है? मतलब अगर हैंड ऑफ की हम इसका एग्जाम्पल लें कि किसी भी कंपनी के अंदर कोई मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर क्या कर रहा होता है? उस पूरे डिपार्टमेंट को या उस पूरे ऑफिस में हर स्पेशलिटी के बंदे को क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है। अब हैंड ऑफ क्या है हमारा? हैंड ऑफ का अगर हम क्या कर सकते हैं? एक मेन एजेंट बना सकते हैं। उस मेन एजेंट का काम क्या हो? उसका काम ये हो कि भाई अगर उस मतलब फर्ज कर लेते हैं कि आईटी की कंपनी है, अगर डिज़ाइन से रिलेटेड कोई काम आया, अगर डिज़ाइन से रिलेटेड कोई काम आया मैनेजर का, मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर का काम क्या होता है? पहले काम बताएं। मतलब काम आया उसके पास और वो अपना काम किसी और को क्या कर दे? हैंड ओवर कर दे। अब अगर किसी भी मैनेजर के पास डिज़ाइनिंग का काम आया तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैनेजर आईटी वाले को कह रहा वेब डेवलपमेंट को ट्रांसफर कर दे? अगर काम आया डिज़ाइनर के पास तो काम किसके पास जाना चाहिए? डिज़ाइनर के पास। अगर काम आया डेवलपर के पास, डेवलपमेंट का काम आया, तो क्या कभी वो डिज़ाइनर के पास जा सकता है? नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूँगा? एक एजेंट बनाऊंगा। वो इस एजेंट का काम क्या होगा? वो क्या कर रहा होगा? सारे एजेंट्स को क्या करेगा? मैनेज, बस। और किसको ट्रांसफ़र करेगा? जो एजेंट उस काम में स्पेशलिटी रखता है। मिसाल के तौर पे डिज़ाइनिंग का है तो डिज़ाइनर को दूंगा, डेवलपमेंट का काम है तो किसको दूंगा? डेवलपर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हैंड ऑफ और टूल्स में क्या फ़र्क है? फिर हैंड ऑफ क्या है? हैंड ऑफ क्या करेगा? दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा। टूल्स भी तो ये कर रहा है। अगर एलएलएम के पास नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा? उस टूल को कॉल कर देगा। लेकिन टूल्स और हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है? जी सर, टूल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि हम उसको जब भी कॉल करते हैं ना तो वो हमें रिस्पांस वापस एलएलएम को देता है और एलएलएम फाइनल आउटपुट देता है। ठीक है। तो हैंड ऑफ के अंदर क्या होता है कि जब हम दूसरे मेन ट्राई एज एजेंट किसी दूसरे एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है तो फिर वही हमें फाइनल आउटपुट देता है। दोबारा मेन एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। सही है, ठीक है, बेहतरीन। तो टूल्स में क्या हो रहा होता है कि मेरे पास एलएलएम के पास कोई ऐसा काम आया कि अगर उसके पास उस काम की नॉलेज नहीं है, तो अगर मैंने उसको कोई ऐसा टूल प्रोवाइड किया है जो कि वो काम कर सकता है। टूल्स होते क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, जो हम टूल्स बनाते हैं, टूल्स क्या होते हैं? हमारे पाइथन का फंक्शन। बस अगर मैं कहूँ कि मैंने पाइथन के फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक लिखी हुई है, आप जाके बस उस पाइथन के फंक्शन को क्या कर दो? कॉल कर दो, मेरा काम हो जाए। अब इसी तरह हैंड ऑफ में क्या है? हमने लास्ट टाइम एक बात डिस्कस की थी कि कभी भी एक बंदा मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, अगर मैं आप मुझे देखें तो मैं किसी चीज़ में अगर मेरी एक्सपर्टीज़ होगी किसके अंदर होगी? डेवलपमेंट के अंदर। क्या मैं सेल्स में इतना अच्छा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। क्या मैं डिज़ाइनिंग में इतना अच्छा हो सकता हूँ? अगर मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग की बात करनी, क्या मैं उसमें अच्छा हो सकता हूँ? अगर मैं कोशिश भी करूँ तो मैं क्या करूँगा? थोड़ी हर चीज़ सीख सकता हूँ, लेकिन किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता।
अगर मैं कहता मैं सारी चीज़ें कर लूँ, जैसे आप स्टूडेंट वाले दौर में ना, जब हम स्टूडेंट होते थे, आप लोग अभी जिस फेज से गुजर रहे, इस दौर में पता है क्या लगता है, क्या सब आना चाहिए हमें। मतलब अगर मैं डेवलपमेंट सीख रहा हूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए। अगर मैं डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ, चलो यार मुझे डिज़ाइनिंग तो आती है, लोगो वगैरह बनाने तो आते हैं, क्या ये अच्छा हो अगर मैं UI/UX का भी काम कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास क्लाइंट आए, मैं उसको UI/UX का काम करके भी दूँ, मैं उसको डेवलपमेंट का काम करके भी दूँ, तो इसके बाद ये हो कि यार अब इसकी SEO करनी है, SEO भी मुझे आती है। उसके बाद इसको लाइव करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग भी मुझे आती है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन होगा क्या मैं कभी किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बन पाऊँगा? फर्ज करें एक ही फील्ड को मैं दे रहा हूँ दिन में 8 घंटे, लेकिन अगर मैं 4 फील्ड में कूदाऊँ, मैं दिन में 2-2 घंटे दूँ, मुझे कितना टाइम लग जाएगा? क्या कभी मैं किसी एक फील्ड के अंदर भी अच्छी लेवल पे पहुँच पाऊँगा? नहीं। इसलिए कहते हैं कि आप क्या करो, किसी एक फील्ड पे टाइम लगाओ, लेकिन अच्छे से लगाओ। अगर आप मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जाते हो तो इससे नुकसान ये होता है कि आपका कैरियर स्टार्ट होती है एंड पे आ जाता है। उसकी वजह, कोई कंपनी आपसे मांग रही है कि कोई कंपनी कहे आपको मुझे पाइथन का डेवलपर चाहिए, अब उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है? पाइथन का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब ये थोड़ी बोलोगे जाके मुझे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आती है, थोड़ी सी मुझे क्या आती है, PHP भी आ जाती है थोड़ी सी, फिर मैं जावास्क्रिप्ट में भी काम कर लेता हूँ, फिर जो C++ भी थोड़ी सी आती है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई थोड़ी थोड़ी आती, थोड़ा सा और सीख क्या। यही होगा ना, जब एक उसकी रिक्वायरमेंट ही पाइथन का एक्सपर्ट है, अगर आप उसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद है ही नहीं। लेकिन आपने अगर एक ही फील्ड पर टाइम लगाया होता, अगर आपने एक ही फील्ड पर टाइम लगाया होता, वो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद भी होता और फिर आप अपने कैरियर में ग्रो भी करते। तो इसलिए कहते हैं कि भाई एक जगह टाइम लगाओ, लेकिन अच्छे से लगाओ। कभी भी जो आप लोग देखते हैं ना अक्सर सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह सब होंगे कि भाई 13 साल के बच्चे ने अमेज़न से 5 लाख रुपये कमा लिए, ये बच्चा आया, इसने 2 महीने का कोर्स किया, 10 लाख रुपये कमा के लेंगे। आप बोलते हैं मैं 1.5 साल से पढ़ा, मेरी अभी मंथली सैलरी लाख रुपये भी नहीं है। तो क्या होता है, एक अलग से डिप्रेशन आ जाता है कि यार ये तो या तो ये बच्चा सही कर गया या तो हम गलत कर रहे हैं। होता होगा ऐसे, अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता था। जब मैं सैलानी में पढ़ रहा था, मतलब मेरा कोर्स है 1.5 साल का, 1.5 साल का कोर्स है। उस टाइम मैं गलती ये कर रहा था, मैं अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट का भी कोर्स कर रहा था साथ। तब मैं वो, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना नहीं सुना, एक नाम होता था एक्सट्रीम कॉमर्स। एक एक्सट्रीम कॉमर्स होता था पहले, और दूसरा होता था इनेबलर्स। तो मैं इन लोगों के साथ पढ़ता था। मैं इनके यहाँ पर तारीख रोड पे वो भी था, क्या कहते हैं उसको, इंक्यूबेटर, वहाँ पे भी जाके बैठता था। तो होता ये था कि बच्चे आते थे मेरे सामने कि यार इसने 5 लाख कमा लिए, इसने 10 लाख कमा लिए। मैं कहता हूँ यार IT नहीं है मेरे लिए, होता ही है। लेकिन मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ जिससे होता क्या है। देखिए, उस बच्चे ने पहले कमा लिया, उस बच्चे को गलत नहीं कह रहा, और जिसने मार्केटिंग करनी थी उसने मार्केटिंग भी कर ली। लेकिन हम उस तरफ क्यों जाते हैं? हम बोलते हैं यार कि इसका लग चल गया तो हमारा भी चल जाएगा। हम उस तरफ जाते हैं और हम उस फील्ड के भी नहीं रह पाते। यहाँ से तो छोड़ के गए, हमने वहाँ से 5 लाख भी नहीं कमाए। अब ऐसी फील्ड में जब आप जाते हैं ना कि जहाँ पर आपने एक दफ़ा छक्का मार दिया, फर्स्ट टाइम आपने एक बार 5 लाख कमा लिया, अब आपके पास अगले 6 महीने काम नहीं आ रहा। ये ज़्यादा बेहतर है या कि हर महीने आपके पास 1.5 लाख रुपये आ रहा है? ज़्यादा बेहतर है। कौन सा ज़्यादा बेहतर है? वो वाला कि हर महीने आपके पास 1.5 लाख रुपये फिक्स इनकम आ रही है। बाकी फील्ड्स में ऐसा होता है कि बाकी फील्ड्स में आपने थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत किया, आपका लक चला, आपने आपकी कोई प्रोडक्ट चल गई, आपने कमा ली पहले दफ़ा, हो जाता है। लेकिन अगर कभी नहीं चली, फिर ये क्या है, कंसिस्टेंट इनकम नहीं है। लेकिन आप जो स्किल सीख रहे हैं, स्किल सीखने में क्या होता है कि अगर आपने सुना होगा कि जिसके पास हुनर है ना वो कामयाब है, या आपने बचपन से घरों में तो एक लाइन सुनी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर स्किल है और अगर आपने उसमें अच्छे से टाइम लगाया, अब ये आपके साथ ये वाली स्किल लाइफ टाइम चलेगी। और ऐसा नहीं होगा कि कभी आपके पास काम है कभी काम नहीं है। अगर आपके पास एक स्किल आ गई, अब आप, ऐसा नहीं होगा कि अगर इस फील्ड में कभी लाख रुपए कमा रहे थे तो कल को आप 20,000 कमाए, ऐसा नहीं होगा। आप जॉब में भी चले हैं, जॉब मार्केट में भी दिन ब दिन आप IT के अंदर ग्रो होते हो, IT के अंदर कभी भी आप नीचे नहीं आते, इस चीज़ की गारंटी मुझसे ले लो। लेकिन शर्त ये है कि आपने सीखना है, आपने अच्छे से एक बार 1.5 साल इंतज़ार करके टाइम लगाना है। वो 1.5 साल आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा, बनिस्बत उसके कि आपने 2 महीने का कोर्स किया, शॉर्ट कोर्स,
चले गए, पैसे कमा लिए, फिर उसके बाद पता ही नहीं क्या करना, फिर आप दोबारा से किसी कोर्स की लाइन में लगे हो। हमने बहुत लोगों को देखा ऐसे कि जिन्होंने पैसे कमाए लेकिन अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम करें क्या आगे। तो ये चीज़ करनी है। बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं दोबारा। हम टूल्स और हैंड ऑफ से पहले कहाँ निकल गए। तो टूल्स और हैंड ऑफ में भी क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं, बस सिंपल, अगर आपके पास वो काम जो LLM ना कर पाए, आप क्या कर दो, किसी को भी वो वाला फंक्शन कॉल करवाओ। उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, वो फंक्शन क्या होगा, एक पाइथन का टूल, वो पाइथन का कोड, ठीक है, वो फंक्शन कॉल करना बस हमें। उसके अंदर आप कोई भी लॉजिक बनानी आप लोगों को आती है। मिसाल के तौर पे हमने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा पहली क्लास में बताया था, जब हम डायग्राम्स बना रहे थे, हम बना रहे थे ट्रैवल एजेंट। क्या LLM कभी भी जाके आपकी टिकट बुक कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? LLM एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ये मैंने बताया वो। सर LLM एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। LLM चलता कैसे ये पता है? बताया, ये भी एक क्लास निकाली हुई है इसके। LLM को हम क्या दे रहे होते हैं, इनपुट। LLM हमें बदले में क्या देते हैं, आउटपुट। LLM होता है क्या, स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है कि LLM को हमने इनपुट दिया, LLM ने हमें क्या दे दिया, आउटपुट को भूल गया। लेकिन जब हम चैट GPT पे आते हैं, मैं उसको बोलूँ माय नेम इज अली, ठीक है, मैंने उसको नाम बता दिया। LLM क्या है, स्टेटलेस, सवाल इनपुट दिया, आउटपुट आया, बात खत्म। अगर मैं उससे दोबारा पूछूं व्हाट इज माय नेम, वो अली क्यों बताता है, बताता है, उसने कहा नहीं बताता है सर, क्योंकि वो कंजर्वेशन हिस्ट्री स्टोर LLM पे करता जब आप है। जाए, चैट GPT पे जब आप जाए, आप उसको कहते हैं कि व्हाट इज माय नेम, क्या आउटपुट आता है, आपने उसको व्हाट इज माय नेम कह रहा हूँ, माय नेम इज अली बता दिया आपने, उसके बाद मैसेज चला गया। अब आपने जब उससे सवाल किया कि व्हाट इज माय नेम, वो कैसे जवाब दे पा रहा है? हमने कहा कि स्टेटलेस है। स्टेटलेस तो कभी भी वो चीज़ याद ही नहीं रखता। सर वो रिस्पॉन्सिव API यूज़ कर रहा है। या तो फिर LLM स्टेटलेस नहीं हुआ फिर। कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर मैसेज स्टोर LLM क्या है, LLM क्या है, स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि वो अपने पास कोई भी चीज़ स्टोर ना कर पाए, ठीक है, यही मतलब होता है। और स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि वो अपने पास कोई चीज़ स्टोर कर पाए। अगर LLM आप कह रहे हैं कि अपने पास हिस्ट्री रख पा रहा है, तो फिर LLM तो स्टेटलेस हुआ ही नहीं, फिर क्या हो गया वो, फिर क्या हो गया, स्टेटफुल। लेकिन आप जहाँ पढ़े वहाँ लिखा हुआ LLM स्टेटलेस है, क्यों है ऐसा? सब रखे आप चैट GPT पे जो बात करें, चैट GPT हर बात याद वो रखें। APIs यूज़ कर रहा हो। आप लोग अभी तक समझे नहीं, आपको सवाल ही नहीं सुन रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, LLM स्टेटलेस है, चैट GPT क्या है? सर वो तो वेबसाइट है। चैट GPT क्या है? LLM प्लस एजेंट। और वो क्या है, वेबसाइट है। उसको इंटरफेस हमें कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जियो इंटरफेस है। उसके पीछे भले LLM लगा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आप जितनी उससे चैट्स कर रहे हैं, वो अपने पास क्या कर रहा है, उन चैट्स को स्टोर कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम आपको टोकन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यस सर। याद है कि पहला सवाल होगा उसमें कम टोकन जाएंगे, दूसरा सवाल होगा उसमें ज़्यादा टोकन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर सवाल के साथ दूसरा सवाल अटैच होकर जा रहा है। याद आया? तो जब हर सवाल के साथ पहले वाला सवाल अटैच होकर जा रहा है, तो अगर मैं उससे पूछूं व्हाट इज माय नेम, और उसी से पहले मैंने उसको बता दिया व्हाट इज माय नेम इज अली, तो क्या होगा, क्या होगा, यही होगा ना भाई, समझ आ रही? कैसे देख रहे हो उनको, जाओ भाई, जा लो ना, तो परेशान क्यों हो? अच्छा जी, देखिए मैंने आपसे बात की, हमारे पास दिमाग है, हम सारी बातें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास दिमाग ना होता, लेकिन मुझे पुरानी बातें भी याद रखनी है, अब दिमाग तो है ही नहीं, क्या करें? तो आप जब भी मुझे अपना ये वाला सवाल पूछोगे, करंट सवाल, उससे पहले ये बताओगे कि हमारी पिछली बातें क्या हुई। तो अगर आपने एक एक करके मुझे पिछली बातें बता दी कि सर आपने मुझे बात क्या बताई कि सर मुझे एजेंट ऐसे के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब अगर आपने दूसरा सवाल किया, तो मैं दूसरे सवाल का आपको जवाब किस पे, क्या आपको करंट वाला सवाल पढ़ के दूँगा? नहीं, क्यों? मैं क्या देखूंगा कि आपने पिछला सवाल भी क्या बताया था कि मुझे, कि आपको समझ नहीं आ रहा। अब मैं आपको उसी हिसाब से गाइड करूँगा। तो LLM भी इसी तरह काम करेगा। LLM बजाते खुद क्या है, स्टेटलेस, लेकिन अगर मैं उसको सारी चैट्स बता दूँ पिछली वाली, अब क्या होगा,
वो स्ट्रेटफुल हो जाएगा। अब क्या होगा, वो हमें अच्छे जवाब दे पाएगा और उसको क्या होगा, हमारी सारी की सारी नॉलेज होगी। अब मैंने कहा कि LLM चैट GPT क्या है, एक इंटरफेस है, उसके पास LLM भी है। मैंने कहा कि चैट GPT क्या है, LLM प्लस एजेंट। एजेंट कहाँ से आया? सर अभी अभी आया है, एजेंट तो आने नहीं चाहिए था। कल ही तो रिलीज़ हुआ है एजेंट सर। तो न्यू मॉडल आया है चैट GPT का न्यू मॉडल, उसके अंदर एजेंट है सर। चैट GPT अगर आप यूज़ करें, आप कभी चैट GPT यूज़ करें तो चैट GPT में होता क्या है कि अगर चैट GPT के पास नॉलेज नहीं है तो क्या कभी भी चैट GPT आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है? अगर आप उससे करंट वेदर पूछें, अभी पूछ रहे हैं, चलिए डेट पूछ लें, आप करंट वेदर पूछ लें, क्या वो गलत बताएगा सही बताएगा? ट्राई करें। अगर आप चैट GPT पे जाए, चैट GPT से क्या पूछें कि आज का वेदर क्या है और आज की डेट क्या है, क्या बताएगा वो? नहीं मुझे पता है, अच्छा सर्च नहीं कर रहे, मुझे पता है क्या बताएगा। लेकिन अगर मैं एक मिनट, अगर मैं कहूँ कि मुझे आज की डेट चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप अगर नीचे देखिए ना, कभी कभी वो इनपुट के बराबर में लिखा होता है वेब सर्च टूल। ये क्या होता है? सर वेबसाइट से सर्च करके लाते हैं। वेब सर्च आगे क्या लिखा हुआ है? टूल। क्या हुआ, LLM के पास आज की ना वेदर था ना आज की डेट था, क्यों नहीं थी? आप बोले यार LLM को तो रोज ट्रेन होना चाहिए। हमने ये भी बताया कि LLM रोज ट्रेन क्यों नहीं होते, पता है? बहुत कॉस्ट आती है। LLM तकरीबन साल में कितनी दफ़ा ट्रेन होते हैं? एक मरतबा या साल में मैक्सिमम 2 दफ़ा। और अगर ट्रेन भी होता है तो उसका नया वर्जन निकल के आता है। देखा है आपने चैट GPT 3, चैट GPT 4, O1, O3, अभी शायद वो आ रहा है, O5 का भी सुन रहे हैं, ग्रॉक का 4 आया नया। ये वर्जन अपडेट क्यों होते हैं? क्योंकि अब वो पुराने वाले से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हर नया आने वाला LLM पुराने वाले LLM से क्या होता है? स्मार्ट होता है। अब ये जो वेब सर्च टूल है, ये वेब सर्च टूल क्या है? टूल का काम क्या होता है? देखिए मैंने क्या कहा कि अगर मैं LLM से जाके कभी भी गलत सवाल करूं, LLM से अगर मैं पूछूं, LLM से कहूं कि आज की डेट बता दो, LLM के पास तो आज की डेट है ही नहीं। LLM क्या करेगा, या तो वो डेट बता देगा जब वो ट्रेन हुआ, या तो हमें हेलुसिनेशन करेगा, हमें गलत आंसर देगा। ऐसा ही होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास गलत आंसर आए नहीं, मेरे पास जो मैं सवाल पूछूं उसका एक्यूरेट आंसर आए, वो मुझे आउटपुट में मिले। अब ये कैसे होगा? अगर मैं टूल कॉल करवा दूँ, टूल कौन सा, अभी हमारे पास कौन सा टूल कॉल हो रहा है? कौन सा कॉल हो रहा है? वेब सर्च का। वेब सर्च का टूल क्या करेगा, जाएगा इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठाएगा। इंफॉर्मेशन उठाने के बाद क्या लगता है, वो जो इंफॉर्मेशन उठा के लाएगा वो डायरेक्ट मुझे दे देगा? वो गया, LLM के पास तो नॉलेज थी नहीं, उसने क्या किया, टूल को कॉल किया, इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से नॉलेज उठाई, नॉलेज लाके क्या मुझे दे देगा? तो क्या करेगा, वो नॉलेज देगा किसको? LLM को। तो अगर आप कभी देखें तो टूल्स जब भी कॉल होते हैं, टूल्स जब भी कॉल हुए, जब हम एजेंट चला रहे हैं, एजेंट के अंदर भी, एजेंट के पीछे क्या होती है मेन चीज़? एजेंट के अंदर, एजेंट अगर मैं कहूँ एजेंट के अंदर से ये निकाल दो तो एजेंट खत्म। LLM अगर निकाल दो तो एजेंट खत्म। LLM क्या है? एजेंट का माइंड। अगर दिमाग ही नहीं हो तो क्या होगा? एजेंट खत्म। अगर हमारे दिमाग निकाल दो, हम कभी सर्वाइव कर पाएंगे? ना हम हाथ ला पाए, ना हम बोल पाए। क्यों? क्योंकि हमें सिग्नल कौन दे रहा है कि हाथ लाओ, इस तरह बोलो? सिग्नल कहाँ से मिल रहा है? माइंड। अगर एजेंट के अंदर से माइंड निकल जाए, खत्म। तो टूल्स होता क्या है? टूल्स में क्या होता है कि जब भी मैंने एजेंट पे कोई काम किया, अगर वो एजेंट पहले गया LLM को, एजेंट क्या होता है? एजेंट जब भी हम SDK चलाते हैं ना, एजेंट के अंदर होता है एजेंट लूप, क्योंकि डिसीजन ले पाता है कि ये सवाल LLM से पूछना है या कोई मुझे टूल कॉल करना है। अब जब एजेंट लूप चल रहा है, एजेंट लूप ने क्या किया, LLM को कॉल किया, उसके पास हमारे पास ना LLM के पास 4 चीज़ें जा रही होती हैं। कौन सी होती, क्या बताती है? सिस्टम प्रॉम्प्ट और सिस्टम इंस्ट्रक्शन, यूजर प्रॉम्प्ट, टूल मैसेज और टूल स्कीम। ये 4 चीज़ें LLM के पास जाती हैं। दोबारा, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, टूल स्कीम और टूल मैसेज। ये चारों चीज़ें LLM के पास जाती हैं। LLM क्या करते हैं, इन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं और आंसर दे देते हैं। अब जब मेरे पास आंसर आया, अब LLM ना हमें 2 चीज़ें रिटर्न कर रहा होगा।
एलएलएम क्या चीज़ रिटर्न करता है? दो चीज़ें, कौन कौन सी? या तो एलएलएम रिटर्न करेगा हमें फाइनल आउटपुट। क्या रिटर्न करेगा? फाइनल आउट। फाइनल आउटपुट। अगर एलएलएम ने फाइनल आउटपुट रिटर्न कर दिया, एजेंट लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप, वहीं पर हमें फाइनल आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर एजेंट एलएलएम ने कहा, एजेंट लूप ने कहा कि यहाँ पर आपको टूल कॉल करना है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? आपको टूल, एक टूल का नाम रिटर्न करेगा और क्या कहेगा? ये टूल कॉल कर दो जाके। अब जब टूल कॉल हुआ, टूल ने क्या किया? टूल ने कॉल करने के बाद क्या किया? मिसाल के तौर पे हम उससे पूछ रहे थे आज का वेदर क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं। हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ था उसको? गेट वेदर का क्या किया हुआ था? एक टूल प्रोवाइड किया हुआ था। और दोबारा मुझे पता है एलएलएम के पास गई कितनी चीज़ें? चार चीज़ें। कौन सी? क्या किया था? सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट और टूल मैसेज और टूल मैसेज और टूल स्कीमा। टूल स्कीमा गया और टूल मैसेज गया। एजेंट को पता चल गया इसके पास क्या है, एलएलएम को पता चल गया इनके पास ये वाला टूल मौजूद है। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं कि एलएलएम प्रेडिक्ट कर रहा होगा कि क्या पता इनके पास टूल हो, ऐसा नहीं है। एलएलएम के पास दो चीज़ें जाती है, कौन कौन सी? टूल मैसेज जाता है पहली दफ़ा में, और दूसरी चीज़ क्या जाती है? टूल स्कीमा। तो जब भी एलएलएम चल रहा होता है, एलएलएम को ये चीज़ पता होती है कि इनके पास टूल कौन कौन से मौजूद है। तो अगर गेट वेदर की क्यूरी गई और एलएलएम कभी भी करंट वेदर आपको नहीं बता सकता, ये तय है। ऐसा तो होगा नहीं जिस टाइम आप काम कर रहे हैं उसी टाइम एलएलएम ट्रेन होकर खत्म हो, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। बाय चांस अगर हो भी गया तो हर बार थोड़ी हो गई। और अगर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर एलएलएम के पास वो नॉलेज नहीं है तो वो क्या कहलाता है? कट ऑफ। याद है, मैंने वो दिखाया भी था, कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है कि अगर कोई एलएलएम के पास नॉलेज मिसिंग हो, लास्ट टाइम जब आप वो चला रहे हो, चैट जीपीटी चला रहे हो, चैट जीपीटी क्या रिटर्न कर रहा होता है कि उसके पास नॉलेज क्या है? 2024 की, नवंबर 2024। मैंने एक बार एजेंट बनाया था, उसके अंदर मैंने एलएलएम को मॉडल दिया था और एजेंट से डेट पूछी थी, तो उसने मुझे जो है ना 2024 की डेट बताई। उसने करंट डेट नहीं बताई। तुमने दिखाई नहीं सकता ना वो। और उसकी आई थिंक वजह ये थी कि मेरे पास वो भी नहीं की चीज़ें थी, तो वो जैमनाई की चीज़ें ऊपर उसको अपडेटेड, मतलब वो उसके टूल जो थे वो यूज़ नहीं हो कर पा रहे थे। अगर एलएलएम पुराने डेट पे कभी भी ट्रेन हुआ हुआ है तो वो नई नॉलेज तो कभी बता ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आप घर पे रह रहे हो, घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, आपके घर वाले 24 घंटे आपको कह रहे हैं कि भाई आज 20 जून 2024 है, आज 20 जून 2024 है। कल को आपसे वो डेट पूछे, क्या बोलोगे? 20 जून 2024। एलएलएम के साथ भी क्या हो रहा है? उसको यही बताया गया है कि भाई आज डेट क्या है, आज डेट क्या है, और आखिरी डेट क्या है, उसने यही सुनी है। तो जब भी आप उससे सवाल करोगे तो वो कौन सी डेट ला के दे? कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता था, मैंने किस पे देखा? मोबाइल पे। तो एलएलएम को अगर नहीं पता, एलएलएम कहाँ देखेगा? टूल से। टूल कॉल करेगा। ये मोबाइल क्या था मेरे लिए? टूल। हमने एक टूल बना के रखा होगा गेट वेदर, वो वहाँ से क्या करेगा? गेट वेदर की करंट डेट निकालने के लिए वो क्या करेगा? उस फंक्शन को कॉल कर देगा, उस फंक्शन से क्या आएगा? वो नॉलेज निकल के आ जाएगी। तो दोबारा से एलएलएम कितनी चीज़ें लेता है हमारे पास? चार चीज़ें। क्या क्या? यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट, टूल मैसेज और टूल स्कीमा। ये चारों चीज़ें किसके पास जाती है? एलएलएम के पास। तो एलएलएम क्या होता है हमारे पास? रिस्पॉन्स, मतलब उसके बाद जब भी क्यूरी जाती है तो वो रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार होता है। अब अगर एलएलएम कोई चीज़ नहीं कर पाया तो वो क्या कह देगा कि भाई आप क्या कर दो आगे? हमें दो चीज़ें रिटर्न करता है एलएलएम हमेशा। क्या 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 चीज़ें? या तो वो बोलेगा कि यही आपका फाइनल आउटपुट है, या तो वो बोलेगा कि भाई आप कोई क्या कर लो, क्या कर लो? टूल कॉल कर लो। और टूल का नाम बताएगा आपको बकायदा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था? टूल मैसेज भी गया था और टूल स्कीमा भी गया था। तो अब अगर आपके पास एलएलएम से रिस्पॉन्स आया कि आपने क्या कॉल करना है? टूल कॉल करना है, तो टूल कॉल कौन करेगा? मैं करूँगा। टूल कौन कॉल करेगा? हमारा एजेंट। एजेंट भी क्या है? एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। यही तो पूछना था। एजेंट क्या है? हमारे पास बस एक फ्रेमवर्क है। ये आप लॉजिक खुद भी लिख सकते हो। कैसे? ये मैंने कहा था कि अगर आपके पास टूल मैसेज आए, आप चेक करते रहो कि अब टूल मैसेज आया या मेरे पास फाइनल आउटपुट आया, आप उसकी बेस पर डिसीजन ले लो। एजेंट क्या है? इफ एल्स। यही बोला ना मैंने, एजेंट क्या है? इफ एल्स। तो हम अपनी इफ एल्स की कंडीशन क्यों नहीं लिख रहे? क्यों? क्योंकि ओपन या एजेंट एसडीके ने हमने करके दे दिया। अब एक काम अगर किसी ने कर दिया तो या तो मेरे पास फिर बहुत टाइम है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, या तो मुझे उसके काम में कोई खराबी नजर आ रही। तो अगर एक काम हो गया, जिंदगी का रूल बना लिया, अगर एक काम किसी ने किया हुआ खुद से नहीं कर रहा। हम लोग क्या करते हैं जब डेवलपमेंट नहीं कर रहे होते हैं, किसी ने अगर कोई पैकेज बना के रखा हुआ है, क्या मैं वो अपना पैकेज खुद बना दूँ बैठ के? नहीं। आप जब पुराने नेक्स्ट.जेएस भी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट.जेएस भी क्या था? फ्रेमवर्क था। आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन खुद भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे? नेक्स्ट.जेएस ने करके दे दी भाई, हम क्यों करें?
इसी तरह आप कोई बाहर से कोई पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, पैकेजेस वाला काम भी आप खुद कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे? किसी ने किया हुआ है, गूगल मैप किसी ने बना दिया, तो मैं क्यों बनाऊँ? फूड पांडा ने अपना गूगल मैप बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ? जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन में उन्होंने अपना मैप बनाया हुआ है, इनड्राइव ले लो, यांगो ले लो, क्यों नहीं बनाया? सर जब एक चीज़ हो गई, तो क्यों कोई करेगा? वो कहेगा यार गूगल वाले से कि भाई आपने बना दिया, आप मुझे क्या दे दो, अपनी API दे दो, मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो इसी तरह टूल्स में भी भाई, टूल्स में भी क्या होता है, LLM हमें दो रिस्पॉन्स दे रहा होता है, या तो फाइनल आउटपुट या तो फिर टूल। अगर टूल आ गया तो एजेंट क्या करेगा, उस टूल को कॉल करेगा और उस टूल से जो आंसर आया, उस आंसर को क्या करेगा? क्या वो दोबारा LLM को भेजेगा या वो मुझे डायरेक्ट रिटर्न कर देगा? सर वो डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकता है, LLM के बाद भी भेज सकता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे देखें ना, डिफ़ॉल्ट पे सोचें तो क्या होता है कि जब भी आपने टूल कॉल किया, आपके पास टूल से रिस्पॉन्स आया, वो दोबारा गया किसके पास? LLM के पास। अब LLM ने उस आंसर को किया प्रोसेस कि ये आंसर आया, क्यूरी ये थी, ये वाला आंसर आया, और सबको मिला के एक अलग से रिस्पॉन्स बना के आपको दे देते हैं। तो इस तरह जब भी आप LLM को कॉल कर रहे होते हैं, अगर LLM के पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, टूल को कॉल करेगा, टूल का आउटपुट कहाँ जाएगा, किसके पास? LLM के पास। LLM फिर आपको क्या कर देगा, वही वाला रिस्पॉन्स दे देगा। जी सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमें फाइनल आउटपुट हमें LLM दे रहा है। पूछो सुनो। सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो हमें LLM दे रहा है, लेकिन ओपिनियन एजेंट SDK के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, टूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमें फाइनल आउटपुट हमारा टूल भी हमें दे सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब भी टूल्स के पास कोई ना कोई आंसर जाएगा, टूल्स कॉल होगा, आउटपुट किसके पास जाएगा? LLM के पास। लेकिन मैंने क्या कहा, ये डिफ़ॉल्ट है। मिसाल के तौर पे आपने एक टूल बनाया हुआ, उस टूल के अंदर आपने पास की हुई एक API, ठीक है, API पास की हुई। API क्या होता है, आपने रिक्वेस्ट की, API ने क्या दे दिया हमें? रिस्पॉन्स। API में ये हो रहा था कि रिक्वेस्ट बाय रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट बाय रिस्पॉन्स आया। ये काम किया आप लोगों ने Q2 के अंदर कि API बना के दे दी थी, आपने उस पर रिक्वेस्ट की, उसके बाद जो भी डेटा था उसने उठा के आपको क्या दे दिया? रिस्पॉन्स। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टूल तो है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि उसका जो भी आउटपुट है वो LLM के पास जाए, हो सकता है इसमें? जी सर, हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी मैंने टूल कॉल किया, वो टूल कॉल तो हो, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट कभी भी LLM के पास ना जाए। वो टूल क्या करे, डायरेक्ट मुझे वो जो भी उसने आंसर दिया वो मुझे रिटर्न कर दे। ऐसा हो सकता है? यस सर। हो सकता है। आपके पास टूल्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है, टूल चॉइस। आप उसमें क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट पे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास LLM का जो भी आउटपुट आता है वो किसके पास जाता है? LLM के पास। रन हम मना कर LLM। दो, आप उसको मना कर दो। आप क्या करो कि भाई जो भी आपके पास आउटपुट आए, आप उसको, ये कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे आगे जाके, हम इसको डिटेल में जाएंगे, लेकिन आप क्या कहो कि आपके पास जो भी आउटपुट आया, स्टॉप एट फर्स्ट, आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, एज इट इज मुझे रिटर्न कर दो, उसको LLM के पास ही भेजो। तो अब मुझे बताएं, ऐसे काम में कौन से वाले केस में करूँ? ऐसे वाले काम में कौन से केस में कर रहा हूँ? ठीक है, यही जवाब है। तो क्या कहें कि हमने कभी भी अगर LLM के डिसीजन पे API कॉल करनी है, तो मैं क्यों चाहूँगा कि भाई मेरे पास एक टर्न मजीद बढ़े, एजेंट 2 मेरे पास एक और दफ़ा चले। यही होता है ना कि अगर LLM से आउटपुट आया, पहले तो आउटपुट आया, एक टर्न चल गई, फिर वही जवाब टूल के पास चला गया, दूसरी टर्न हो गई, फिर वही तीसरा रिस्पॉन्स आया, तीसरी टर्न हो गई। अगर मैं कहूँ कि API से डेटा आ रहा है, वो पहले LLM के पास जाए, फिर LLM से मेरे पास डेटा आए, डेटा तो सेम ही आएगा, लेकिन मैं क्यों एजेंट लूप के अंदर 2 दफ़ा टर्न चलाऊँ? अगर 2 दफ़ा एक टर्न चल रही है तो ज़ाहिर है मेरे टोकन ज़्यादा लग रहे हैं। LLM क्या है, इनपुट आउटपुट, वही API का सारा डेटा उठ के एक बार LLM पे गया तो क्या चला गया, इनपुट, ज़ाहिर है उसके भी टोकन लगे होंगे, लेकिन वही आउटपुट मेरे पास दोबारा आ गया, उसके भी टोकन लगे। मैं क्यों अपने एक्स्ट्रा इतने सारे टोकन ज़ाया करूँ? और अगर API का रिस्पॉन्स जो मेरे पास JSON में आया हो वो काफ़ी बड़ा हो, रिस्पॉन्स में होता है ना कभी कभी हम सब कुछ ही मांग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो, मेरा तो क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, बेड़ा गर्क हो गया। यही होता है ना, अगर इतना सारा डेटा आया, वो इनपुट के बाद गया, टोकन्स खर्च हुए, फिर वापस आया। अभी तो हम टोकन्स कह रहे हैं, लेकिन टोकन्स भी तो पैसों के आते हैं। यस सर।
तो पढ़ा ना हमने कि लास्ट टाइम जेमिनाई फ्री है, लेकिन अभी के लिए फ्री है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में जाते हो आप क्या करते हो, ओपन ए की लेते हो। उसमें आप जितने टोकन खर्च करोगे उतने आपके क्रेडिट्स में से पैसे कट रहे होंगे, ऐसे ही होता है। जी सर। तो मैं क्यों चाहूँगा कि भाई अगर API का डेटा आ गया वो क्यों उसके पास जाए पहले फिर वो मेरे पास आए, ऐसा मैं चाहूँगा ही नहीं। मैं कहूँगा कि API से जो भी डेटा आए वो सीधा सीधा उठ के किसके पास आए, डायरेक्ट मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि टूल जब भी उसने कॉल किया, उस टूल का क्या करे, वो सीधा सीधा आउटपुट मुझे ही ला के दे, वो LLM के पास नहीं लेके जाए। और अभी हमने एक और चीज़ डिस्कस की, मैक्स टर्न डिस्कस किया, इसी तरह हमारे पास होती है एक मैक्स टर्न। अब हम एजेंट से कभी भी कोई सवाल करें, सही है, एजेंट से सवाल किया, अब मैं ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना LLM के लिए पॉसिबल है, तब तो वो दे देगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया, क्या था सवाल कि क्या हो सकता है मसला कश्मीर, कि मसला कश्मीर कब हल होगा, क्या LLM कभी इस बात का जवाब दे सकता है? अगर आप लड़कों को कह रहा हूँ मैं, अगर लड़के कभी LLM से बात करते करते कह लें कि यार मेरी शादी कब होगी, क्या LLM कभी ये जवाब दे सकता है? अब क्या होगा, LLM प्रोसेस में फंसा रहेगा, क्या हो रहा है, इनपुट जा रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो कंफ्यूज हो अपने जाए, जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दोबारा इनपुट गया, दोबारा टर्न चली, दोबारा आउटपुट आया, दोबारा टर्न चली, दोबारा, इस तरह कर करके मेरी कितनी टर्न चल गई, मेरे पास ना जवाब आया और मेरे टोकन अलग खर्च हुए। अब अगर इसी तरह लूप चलता जा रहा है, मुझे कहीं तो रुकना है जाके, मुझे अपने क्रेडिट से तो बचाना है। तो LLM के अंदर एक चीज़ होती है मैक्स टर्न, एजेंट के अंदर क्या होता है मैक्स टर्न। क्या आप क्या करो, LLM को, अपने एजेंट को बता दो कि आप इससे ज़्यादा टर्न नहीं ले सकते, आपने जो भी आउटपुट निकालना है इसी के अंदर। बाय डिफॉल्ट 10 सेट किया। अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो एजेंट है 3 से ज़्यादा टर्न नहीं ले, तो आप क्या लगा सकते हो, मैक्स टर्न 3। इसी तरह अगर आप नहीं भी बता रहे तो आपका जो एजेंट है वो कम से कम चलता है 10 दफ़ा, बाय डिफ़ॉल्ट होती है 10। तो अगर आपने नहीं भी दी तो वो 10 पे जाके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मेरा काम बहुत बड़ा है तो आप 10 से ज़्यादा एक्सीड भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर। तो LLM से भाई इसी तरह के सवाल पूछना जो LLM उसके जवाब दे पाए। अगर आप ऐसे जवाब उससे ऐसे सवाल पूछोगे कि जो वो कर ही नहीं पा रहा, तो फिर आपके जितना मुश्किल सवाल होगा उतने ज़्यादा एजेंट के टर्न चलेंगे। ये चीज़ समझ जी। ये जो आप उसका बताया था टूल चॉइस का, तो टूल चॉइस हम टूल को चॉइस करने के लिए देते हैं या टूल का फाइनल आउटपुट लेने के लिए देते हैं? देखिए टूल चॉइस में ना बहुत सारी चीज़ होती है। टूल चॉइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है मतलब? सर स्टॉप एट टूल्स होता है क्या होता है? सर, सबसे पहले तो रन LLM अगेन होता है जो बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है। उसके बाद स्टॉप एट फर्स्ट टूल होता है हमारे पास, स्टॉप एट टूल्स होता है, और उसके अलावा भी सर होता है रिक्वायर्ड रन ऑटो, ये सारी चीज़ें भी सेट की होती है सर। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होता है सर हमारे पास। उसके बाद ये मॉडल सेटिंग में चले जाए तो सर टेम्परेचर होता है हमारे पास, टॉप पी टॉप के क्या होता है, रन LLM अगेन होता है, स्टॉप एट टूल होता है, और क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एजेंट का नाम भी दे सकते हैं कि आपने इसी को कॉल करना, और क्या होता है नन होता है। जी सर। नन में क्या होता है, नहीं चलता सर टूल कॉल नन में कभी क्या होता है नहीं कि कुछ भी हो जाए LLM को रिस्पॉन्स देना है, कभी भी ये उठ के किसी टूल के पास ही जाए। जी सर। रिक्वायर्ड के अंदर होता है कि टूल लास्ट में कॉल करना है। लाजमी, अगर आप ऑटो भी दे देंगे उसमें भी है। स्टॉप एट टूल, अगर आपका स्पेसिफिक टूल कॉल हो गया, अब इसके बाद क्या हो रोक जाए, दें। स्टॉप। रन LLM अगेन, ये क्या होता है, सर बार बार LLM ही गेन करता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा। बाय डिफॉल्ट क्या है, आउटपुट आया, टूल से आउटपुट आया, दोबारा किसके बाद चला गया, LLM के पास ऑटो के अंदर तो ये होता है ना कि LLM की चॉइस होती है कि वो टूल कॉल करना वो खुद भी कर सकता है, उसको टूल कॉल करना ही, अगर उसने जवाब दे दिया, सेटिस्फाइड है अपने जवाब से, सही है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाया, तो वो क्या करते हैं, फिर वो कॉल करते हैं किसको, टूल को। ये वाली चीज़ समझ आई सब, ये वाली चीज़ समझ आई कि काम करें, सिर्फ 2 मिनट है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये चीज़ बराबर वाले को समझाएं। ये वाली जितनी हमने अपनी चीज़ें डिस्कस की है, टूल्स क्या होते हैं, किस तरह आउटपुट आता है, टूल्स के अंदर होता है क्या क्या, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया सबको होगा। और एक और चीज़ कि आप लोगों का टेस्ट करीब आ रहा है, कौन सा, ओपन ए एजेंट एसडीके का। तो आप लोग क्या करें, इसकी तैयारी शुरू करें अभी से ही, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, अगस्त के स्टार्ट में, अगस्त के मिड में हो जाएगा। तो आप लोगों ने, मैं टेस्ट की तैयारी का तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों ने करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ फॉलो करनी है, डॉक्यूमेंटेशन।
यूट्यूब की वीडियोस अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी ना वो डॉक्यूमेंटेशन से मिलेंगी। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी और आपने हर चीज़ चला के नहीं देखी, ठीक है, मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली सही है, लेकिन अगर आपने कोड चला के नहीं देखा, आपको बिहेवियर नहीं पता, आपको पता है कि ऑटो क्या होता है, रेमेलियन अगेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको अंदाज़ा तब होगा कि अगर मैं इस कोड को चलाऊँ इसके साथ खेलूँ। मिसाल के तौर पे एक मैं ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एजेंट बनाते हैं हम, एजेंट के अंदर क्या चीज़ें जाती हैं, तो हमारा नेम जाता है एजेंट में, दूसरी चीज़ क्या जाती है, हमारी इंस्ट्रक्शन जाती है। मिसाल के तौर पे आपने एजेंट का नाम पास नहीं किया, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पास कर दी, क्या होगा, एरर आएगा सर, एरर आएगा, नेम रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने नेम पास कर दी, इंस्ट्रक्शन पास नहीं की, फिर क्या होगा, चल जाएगा सर, चल जाएगा, फिर चल जाएगा। तो आपने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या करनी है, चला के देखनी है। आपने हर छोटे से छोटा बिहेवियर, कब एजेंट क्या काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, आपने ये चीज़ चला के, और एक ही बार इस डॉक्यूमेंटेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, इस चीज़ को पढ़ें, नहीं तो आप API रेफरेंस सर की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अलावा और क्या एजेंट SDK का कोड, अगर आप देखें ना सर्च करें ओपन है एजेंट SDK गिटअप, उसमें जो लास्ट में अमीन भाई पढ़ा के गए, अवेटेबल मे बी अवेटेबल कॉलेबल, ये क्या चीज़ है, कॉलेबल होता है, ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन में लेकर होता है चलें। हमारे पास। तो पढ़े, आप लोगों का टाइम है भी अच्छा खासा, इसके अंदर तारीख आज एक महीना तो है। LLM एज अ जज, हो जाएगा, सोर्स कोड है ना, मतलब सोर्स अगर कोड आप- डिपेंड करता है। अगर आप अपना गोल भी बना लेना कि रोज़ मुझे या 2 दिन में एक टॉपिक करना है, तो 1 महीने के अंदर अंदर जब आप एंड पे पहुँचेंगे आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। तो बहरहाल हो जाएगा टेस्ट। अब तो आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि टेस्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा सर है, सबसे ये ज़्यादा हालत तो है। टूल्स का कॉन्सेप्ट है सर, अभी आप तो जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल उतना प्रैक्टिस। मजा आएगा। सर डेट अनाउंस होने दो, उसके बाद फिर बाकायदा लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास यूट्यूबर बहुत है, वो भी गलत बता आगे रहे मैं आपको नहीं कहता, मैं ऐसी एक जगह बात करूँ। हो। तो होता क्या है कि ज़रा सी कोई बात पता नहीं चलती, GIIC के नए कोर्सेज अनाउंस होने वाले हैं, GIIC में आज ये हो गया, मतलब इतनी छोटी छोटी बात हमें खुद नहीं पता होता, स्टूडेंट हमसे पूछ रहे होते, मतलब हमें भी आप लोगों को तो पता चलता है कि आज कुछ हो गया। मुझे सुबह स्ट्राइक का अभी पता चला, आप लोगों ने बताया क्या स्ट्राइक है। तो बहरहाल तो हमारे टॉपिक टूल्स के ऊपर, टूल्स हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया कि टूल्स होते क्या है, और अगर आप टूल्स के अंदर आके देखें आपको ना यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देख लें कि डेफिनेशन क्या है, टूल्स लेट एजेंट्स टेक एक्शंस। क्या करता है, अगर LLM के पास वो चीज़ नहीं है जो आपने इंस्ट्रक्शन दी, आपने सवाल पूछा, अगर LLM के पास उसका जवाब नहीं है, क्या कॉल कर देगा वो, टूल्स। अब हमारे पास में टूल्स भी कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के। 3 तरह के टूल्स होते हैं। पहली चीज़ क्या है, होस्टेड टूल्स। होस्टेड टूल क्या होता है, सर ये बने बनाए टूल्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ओपन एजेंट SDK पे रखे हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। होस्टेड टूल्स में क्या होता है कि OpenAI एजेंट SDK उसने कुछ टूल्स बना के रखे हुए, वो क्या कहता है कि भाई अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या करो, यूज़ कर लो, लेकिन एक शर्त है उसके लिए, ओपिनियन अगर आपको ये वाले होस्टेड टूल्स यूज़ करने हैं तो आपके पास की कौन सी होनी चाहिए, ओपन API। OpenAI की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आप इन होस्टेड टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। होस्टेड टूल्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास OpenAI की हो। दिस रन ऑन LLM सर्वर अलोंगसाइड द AI मॉडल्स। OpenAI ऑफर्स रिट्रीवल वेबसाइट एंड कंप्यूटर यूज एज होस्टेड टूल्स। अब इसके अंदर बहुत सारे टूल्स, अगर आप देखना चाहें तो वेब सर्च टूल, ये क्या करते हैं, वेब से सर इसका वेब- ऑल्टरनेटिव है। वेब पे जाके क्या कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है। अब मिसाल के तौर पे ये वाला काम तो सिर्फ वो कर सकता है ना यार जिसके पास OpenAI की है, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। और एक और चीज़ कि अगर आप लोगों ने देखा हो OpenAI के अंदर जो OpenAI वेबसाइट टूल यूज़ कर रहा है वो भी ये वाला है। जी सर। उसने क्या किया, जो टूल वो खुद यूज़ कर रहा है उसकी जगह आपको एक होस्टेड टूल बना के यहाँ पर आपको दे दिया। अब अगर आपके पास OpenAI की नहीं है, क्या आप वेबसाइट वाला काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ओपन सोर्स टूल और भी हैं, नाम जितने का मुझे पता है कि टेविली है, उसके अलावा Browser use है सर। DuckDuckGo के नाम से, सर ब्राउज़र यूज़। उसके अलावा ब्राउज़र यूज़ है। तो ये 3-4 अगर आप सर्च करें फ्री है, तो आप क्या करें, अगर आपके पास OpenAI की नहीं है, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में क्या करें, इंटीग्रेट कर लें और आप वही वाली फंक्शनलिटी ले सकते हैं। सर फिर हमें उसे कस्टम टूल बना के देना पड़ेगा।
कस्टम टूल नहीं, ये जितनी लाइब्रेरी है, जितनी ये डॉक्टर गो है, टेविली है, ये खुद आपको क्या करते हैं, इनकी अपनी की है, आपको अपने फंक्शन दे देते हैं कि आप ये फंक्शन कॉल करो, ये वेबसाइट वाला काम खुद कर दो। जैसे ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं हम, तो हमारे पास सारा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह आप बाकी उनके भी फंक्शंस कॉल करोगे तो आपको वो वाली चीज़ मिल जाएगी। मैंने तो एक्सप्लोर नहीं की, मैंने आपको बता रहे थे, लेकिन फंक्शंस भी होते हैं वहाँ पे। जी सर। बस आप जैसे यहाँ पर हो रहा है ना कि एजेंट एसडीके के अंदर क्या हो रहा है, टूल्स के अंदर आप क्या पास करें, वेब सर्च टूल, ये क्या है, पोस्टेड टूल है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने यही वाला टूल पास करना है, आपको यही वाली फंक्शनलिटी चाहिए, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डक गो का फंक्शन आ जाएगा, वहाँ टेबली का फंक्शन आ जाएगा, ब्राउजर यूज़ का फंक्शन आ जाएगा। बस अब जिसको भी वहाँ पर नीड होगी तो क्या करेगा, जाके इस फंक्शन को कॉल कर देगा। इसी तरह इसके अलावा होस्टिंग टूल बहुत सारे हैं। फाइल सर्च टूल, ये क्या है, फाइल सर्च कर, फाइल में से सर्च करके लाता है सर। कि आप क्या करो, वो डेटा जो एलएलएम के पास नहीं है, आप उसको फाइल अपनी पकड़ा दो। मिसाल के तौर पर आपने सीवी पकड़ा दी, आप कह रहे हो कि मेरी सीवी में से क्या करे, डेटा जिसे इन्फॉर्मेशन में सीवी को पढ़े, इस सीवी को रीड करे, उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के ले। या आप उससे सवाल पूछो, या कोई भी पीडीएफ का डॉक्यूमेंट दे दो, आप उससे सवाल पूछो, अब वो उस पीडीएफ से आपको जवाब दे दो। आपको बुक दे दो, उस बुक में से वो क्या कर दे, आपको जवाब देगा। तो ये इस ये वाली फंक्शनलिटी करनी हो तो इसके लिए क्या है हमारे पास, फाइल सर्च टूल। आप फाइल सर्च टूल में क्या पास करोगे, सबसे पहले मैक्स नंबर और उसके बाद वेक्टर स्टोर है। अच्छा, ये फाइल स्टोर वाली चीज़ ना जो आपने फाइल देनी है, ये ओपन ए का एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर पहले जाके आपको फाइल सेव करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप उसको क्या दोगे, सिर्फ यहाँ पर वेक्टर आईडी। जब आपने फाइल सेव करेगी तो आपको क्या दे देगा, एक आईडी। तो आप उसको बता दोगे कि भाई आपने कहाँ पर जाके कौन सा वेक्टर आईडी में जाके सर्च करना और कौन सी फाइल को रीड करना। इसके अंदर हाँ ENV में रख लें, ऐसे ही रख लें, लेकिन वो कोशिश करें कि ENV में रखें ताकि वो चीज़ आपकी स्टोर है। इसी तरह कंप्यूटर टूल है, कंप्यूटर टूल का अच्छा, कंप्यूटर टूल क्या है भाई, कभी किसी ने देखा हो क्या होता है, ओपन नोटपैड, और सर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं आपको, बिल्कुल कस्टम फंक्शन है सर। तो ये क्या कर रहा होता है कि आप इसको बता दो कंप्यूटर टूल के अंदर, अगर आप कंप्यूटर टूल के आगे इसके 4 वर्ड्स लिखे हुए ये भी पढ़े, अलाउस ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूज टास्क। इसका मतलब क्या आपके कंप्यूटर को कौन मैनेज कर रहा होगा, मिसाल के तौर पे आप इसको इंस्ट्रक्शन दो और हाथ बांध के बैठे हो बस, अब आपके सामने वो खुद ही माउस मूव करेगा, खुद ही किसी वेबसाइट को सर्च करेगा, खुद ही जाके उसके अंदर चीज़ें सर्च करेगा, वो डेटा लाएगा, सारे जितना काम है वो खुद करेगा। बस आपको क्या देनी है, इंस्ट्रक्शन। और कौन सा टूल यूज़ करना है, कंप्यूटर यूज टूल। लेकिन ये अभी के लिए किसी काम का है नहीं, क्योंकि आप बस फिर हाथ बांध के बैठे रहो, वो यूँ माउस लेके जा रहा होता है आपके सामने, वो बड़ी मुश्किल से जाके वेबसाइट सर्च करता है, फिर वो रिस्पॉन्स लेके आता है, आप बोलो ऐसे अच्छे मत कर लो, क्यों बोला मैंने इसमें। तो है फंक्शनैलिटी है, लेकिन थोड़ी सी अभी इमेच्योर से बाद अभी नई आई है, तो सही होने में टाइम लगेगा। पर क्या रहा होता है ये कि आपने कंप्यूटर का लिया, आपके ना स्क्रीनशॉट ले रहा होता है, इसमें स्क्रीनशॉट लिया, LLM को भेजा, LLM देखता है अच्छा यार सर्च वाला टाइप का है। अब वो सर्च वाला टाइप देखते हैं, वो उसको बोलते हैं कि यहाँ से X में पोजीशन ले लो, यहाँ से Y में पोजीशन ले लो, यहाँ जाके क्लिक करो। उसने क्लिक किया, फिर दोबारा स्क्रीनशॉट LLM के पास गया, फिर उसने कहा कि यहाँ से ये पोजीशन ले लो, यहाँ से ये पोजीशन ले लो, यहाँ पर सर्च कर लो। अच्छा, वो ट्राई करके उसने बड़ी मुश्किल से गूगल सर्च किया, जैसे मिसाल के तौर पर उसने सर्च किया google.com उसने सर्च कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया। अब अगला डिसीजन कैसे लेगा वो, सर दोबारा स्क्रीनशॉट वो लेगा इसका स्क्रीनशॉट लेगा, दोबारा भेजेगा किसको, LLM को। LLM ने देखा कि हाँ यार ये जो सर्च वाला बॉक्स है, इसको बोलेगा जाके Y से इतनी पोजीशन ले लो, X से इतनी पोजीशन ले लो, यहाँ पर जाके कर दो क्लिक। अगर क्लिक हो गया तो अब वहाँ जाके सर्च करो। तो इस तरह से अगर हर टास्क के ऊपर क्या हो, वो स्क्रीनशॉट भेज रहा है, फिर उसको पोजीशन आ रही है X और Y की, कितना टाइम लगेगा आप खुद सोचो। तो सुनने में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ आया है, बहुत ज़्यादा। सर इसमें एक्सिस में दे रहा होता है, अगर आपने इस तरह किया है कि आपके पास कुछ ही क्रेडिट्स हैं,
और आपने बोला था पूरे महीने चलाऊंगा, और आपने कंप्यूटर टूल का यूज़ कर लिया, वो गए दिनों में गए। वो यार आप कुछ सोचे इमेज जा रही है, फिर एक्स वाई की पोजीशन आ रही है, सर एक क्या इनपुट क्या पे बचेगा? 10,000 टोकन ले रहा है एक इनपुट पे। कितने ले रहे हैं? 10,000। 10,000 टोकन ले रहे हैं एक उसके। कुछ सोचना है, और इनपुट आउटपुट कितने जा रहे थे? अगर एक सवाल करें 5 टोकन, 10 टोकन, 15 टोकन, 10,000 टोकन तो आपके महीने चलते। कोई बड़ी मुश्किल से पता नहीं एजेंट ऐसी की कि वो ओपन आएगी कि कितने लोगों के पास है। बाकी क्या करेंगे? 3-4 ही आवाज़ बस ले लें, ज़्यादा महंगी थोड़ी है। कितने की है? $5 की। $6 की मिलती है सर, 5-6 गवर्नमेंट की आगे तारीफ बने में कितने बने? 1600-1700 रुपये। इतने तो आपने वही 1-2 दफ़ा बढ़ा दे तो हमने खाने पीने में तो नहीं करे, थोड़ी सी ऐसी की ले लें, महीना चले गया। तो बहरहाल ये वाले कुछ टूल्स हैं हमारे पास। तो अच्छा जी, बहुत से टूल समझ आए, ठीक है। उसके अलावा हमने एक पढ़ा कि 3 तरह की चीज़ होती है, एक तो होस्टेड टूल, दूसरी फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग जैसे हमने कहा कि सिंपल पाइथन के फंक्शंस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक है दिस अलाउ यू टू यूज़ एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन कॉलिंग में क्या कर सकते हैं कि अगर एलएलएम के पास कोई भी नॉलेज नहीं है, आप क्या करें, उस कोई भी आपने जो पाइथन का फंक्शन बनाया हुआ है उसको किस तरह ऐसा टूल क्या कर ले, यूज़ कर ले। आखिरी चीज़ है एजेंट एज टूल, ठीक है। अभी हमने कहा कि पाइथन के कोड को तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉलिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। एजेंट एज टूल क्या है? एजेंट मैं क्या कर दूँ, मेरे पास हो सकता है मल्टीपल एजेंट हो। मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा कि हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हो सकते हैं जो हर चीज़ में किसी न किसी पार्ट में क्या वो एक्सपर्ट हो। अब मेरे पास कोई ऐसा टास्क आया, मिसाल के तौर पे किसी के अंदर एग्जांपल बनी हुई है कि फ्रेंच बोलने वाला एजेंट, स्पेनिश बोलने वाला एजेंट। अब अगर मेरे पास स्पेनिश में सवाल है और मैं बोलता हूँ फ्रेंच, या फर्ज करें मेरे पास, मैं उर्दू बोलता हूँ, मेरे पास इंग्लिश में सवाल है और सामने एक बंदा है वो बोलते हैं इंग्लिश है, मैं ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाऊँगा, जो बोलते हैं इंग्लिश है वो ज़्यादा बेहतर जवाब देगा इंग्लिश वाला। तो अगर मेरे पास उर्दू में सवाल आया, मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये जो दूसरा टूल बना हुआ है ये क्या करे, इसी को दे दो, ये क्या करे, इसको जवाब दो। तो हम क्या कर सकते हैं, टूल्स के अंदर क्या कर सकते हैं कि हम एजेंट भी एज अ टूल पास कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और हैंड ऑफ में फ़र्क है। हैंड ऑफ में क्या होता है कि हैंड ऑफ में अगर आप एजेंट लूप वाली कहानी समझें, हैंड ऑफ में होता है कि आपका एजेंट लूप चल रहा है और उसमें क्या होता है कि अभी सारा का सारा कंट्रोल है एक एजेंट के पास। तो हैंड ऑफ में क्या होता है कि जब भी वो किसी दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है, हैंड ऑफ मतलब सारा कंट्रोल दे देता है, उसी को सारा कंट्रोल दे देता है। अब पहले वाले के पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन टूल में क्या होता है, टूल अगर दूसरा कॉल भी हुआ है लेकिन कंट्रोल अभी भी किसके पास है, जिसने कॉल किया। हैंड ऑफ में और एजेंट एज टूल में यही फर्क है। एजेंट एज टूल में क्या फ़र्क है कि जिसने कॉल किया कंट्रोल अभी भी इसके पास है, लेकिन हैंड ऑफ में क्या होता है कि वो अपने साथ साथ सारा कंट्रोल भी दूसरे एजेंट को दे देता है कि अब जो इसका फाइनल आउटपुट रिटर्न करोगे वो आप ही करोगे। लेकिन एज टूल में क्या होता है कि जिसने कॉल किया फाइनल आउटपुट भी वो ही रिटर्न करता है। तो ये फ़र्क है, ये याद रखिएगा। क्या बोला टेस्ट में भी पूछना आपसे, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि अगर टेस्ट में आपका रेडी में पहले बता देगा, लेकिन ये फ़र्क है हैंड ऑफ के अंदर और एजेंट एज टूल के अंदर, ठीक है। अब हम देख लेंगे टूल बनाते कैसे, टूल कौन बनाता है। तो थ्योरी हमने काफ़ी देख ली। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें टूल वाली समझ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा, रात को मैंने कॉल करवाया था कितने लोग ऐसे जिन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं किया आज तक। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की या क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं की है। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और हम cryptofleet.io पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं। जो ईमेल एड्रेस है वो आप उठाएं और अभी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो आपने गूगल फॉर्म सबमिट करवाऊंगा, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस जाके एंटर कर दें। जितने भी लोग इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की है या अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं की है, तो उन्हें हम वहाँ पे डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेंगे cryptofleet.io पे उस ईमेल के अगेंस्ट जो आपको अभी सबमिट करोगे। और उसके अंदर लाइव एजेंट अवेलेबल होगा जो आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आपने बाय करना है, सेल करना है,
है कोई कॉइन और कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए, और तमाम चीज़ें मजे की बात ये कि फ्री है। इस पर कोई आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं हो रहा। तो जितने भी पेड ग्रुप्स हैं इनसे जान छुड़ाएं, और इसी वजह से जो है मैं खुद भी डेली 2-3 दिन से वीडियोज़ बना रहा हूँ और इंशाअल्लाह इसको आगे इस तरीके से लेके चलेंगे। अच्छा, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, सीखने में या अर्न करने में, आप ये वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो व्हाट्सएप के जो है ना कम्युनिटी है उसका लिंक होगा। आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं क्रिप्टो की कम्युनिटी। उसमें जो सिग्नल्स बताए जाएंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताए जाएंगे और वो उसके बारे में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा क्रिप्टो के बारे में।